किस तरह से आपके साथ ये सारा वाक़या हुआ? आपके बहन भाइयों ने क्या किया आपके साथ? इन्होंने मेरे साथ जो किया ना, वो मैं कहती दुश्मन के साथ भी ना, मैं एक इबरत का निशान बन के बैठ गई हूँ। मेरी अम्मी का कफन दफन भी मैं करने वाली हूँ, अपनी माँ का कफन पहनाने वाली है। बहनों भाई ने मेरे कपड़े उतार दिए। इन्होंने मेरी बकायदा वीडियो बनाई। एक कहती है बुशरा तो कमीज ला, मैं इसकी सलवार उतारती मानो तो इसकी वीडियो बनाओ। मेरा भाई बगैरत कहता नहीं बनाओ ना कुटो, मेरे बच्चों के मुंह पे चपेड़े मारी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मेरे साथ फौजिया रिक्शे वाली मौजूद है, जिनका आपने बहुत सारे चैनल्स पर इंटरव्यूज़ देखा होगा कि एक खातून वो किस तरह से रिक्शा चलाती है और रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पेट पालती थी। ये रिक्शा चलाने की नौबत कैसे आई और ये इन्होंने रिक्शा कैसे हासिल किया और इनको क्या ये ऐसा लगा कि मैं रिक्शा चलाकर ही अपने घर को चला सकती हूँ, ये कहानी आप लोगों ने इनकी सुन ली। लेकिन आज की वीडियो में मैं इनकी एक ऐसी कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं जिसे सुनकर यकीन करें कि आपके पांव तले से जमीन खिसकती हुई नजर आएगी कि सगे बहन भाई अपनी एक मजबूर बहन के साथ किस हद तक वो गए और उन्होंने इस खातून के साथ किस तरह की ज्यादती की और क्या कुछ इनका वो इनके अपने सगे बहन भाइयों ने लूटा जो कि इसका हक था। तो इनसे जानते हैं कि ये ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों आपके बहन भाइयों ने आपके साथ इतना बड़ा जुल्म किया। आज ये आपके सामने एक तस्वीर बनकर बैठी हुई हैं कि मैं आखिरकार किसके पास जाऊं। इनके साथ सारी जिंदगी में क्या कुछ वाकयात हुए वो सारा कुछ इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फौजी आपा, मुझे आप बताएं कि किस तरह से आपके साथ ये सारा वाकया हुआ, आपके बहन भाइयों ने क्या किया आपके साथ? इन्होंने मेरे साथ जो किया ना, वो मैं कहती दुश्मन के साथ भी ना, मैं एक इबरत का निशान बन के बैठ गई हूँ। मुझे जो लूटा मुझे अपनों ने लूटा, कहते हैं ना वो गैर नहीं लूट सकते, अपने ही बहन भाई लूटते हैं। मेरी वालदा थी, उन्होंने मेरे साथ स्टाम्प किया था और मुझे मकान मुझसे पैसे लिए थे कि स्टाम्प के ऊपर अभी उनकी फर्दे निकली थी, तो कागज़ निकाल के जो भी नाम करते हैं, पर स्टाम्प के ऊपर अम्मी ने मुझसे पैसे बयाना जो होता है ना वो ले लिया था। तो अम्मी कहती कि मैं उसको बेच नहीं शदेरे वाले मकान को पठान कॉलोनी में जो इस टाइम है, तो आप ऐसे करो, मैंने बाहर जो बेचना है। अम्मी को 9 लाख रुपया मिल रहा था। अम्मी ने कहती ये मैं तेरे दे, मैं कहा अम्मी मैंने नहीं लेना, मैंने इतने दूर नहीं जाना, मेरे पास पैसे तो है क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा। अगर मुझे कोई हेल्प करता भी था ना, मैं अपने किसी बहन भाई की मिन्नत अल्लाह करके ना, तो जानने वाले के तो शनाख्ती कार्ड दे के तो पैसे ले लेते थे। मैं भी अम्मी ने कहा तेरे तो बैंक अकाउंट नहीं है तेरा, तो जगह ले ले, चल तेरे किसी वक़्त काम आएगा। मैं कहा ठीक हो गया, मैं मान गई। अम्मी ने कहा तो मुझे ना, मैं कहा अम्मी तेरा तो 9 लाख रुपए लग रहा है। कह रही है तेरी मेहरबानी, ऐसे मिन्नत करके कि तुम ना कर दे, मैं अपनी दुआइयों का, तुझे पता आमिर की शादी कराई, वो भी मुझसे पैसे लेके आमिर भाई की शादी मेरे छोटे भाई की कराई। वो भी आग मिन्नत कर, वो गलत औरतों के पास जाता था। अम्मी ने कहा तेरी शादी करा दे, एक-एक भाई है। उसकी शादी कराई। जब शादी कराई उसने, वो बात अम्मी वाली उधर ही रह गई, अम्मी की बात की तरफ मैं आती हूँ। भाई की जब शादी कराई तो भाई ने ना चलिस्मे पे ही ये बात कह दी अम्मी के मरने के बाद कि कई सबूत है, कोई स्टाम्प वगैरह दे दे। भाई की शादी पे मैंने 15,000 कट 5 लाख वो लगाया जो मुझे लोगों ने हेल्पें भेजी थी। ठीक है, कोई मुझे 1 मरतबा भेजेगा, कोई मुझे 2 मरतबा, भाई को कितने थे नहीं भेजता। और इसमें मेरी हुकूमत के किसी बंदे ने, किसी अदारे ने, किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। ये आपकी वीडियो जिसने देखी उन लोगों ने आपकी मदद की हाँ, थी। ये सिर्फ़ अवाम जो हमारी जो मुल्क की है ना, अल्लाह के कसम से बहुत अच्छी है। जो अच्छे हैं, बुरे, जिसके मैं सबकी शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने कहा बाजी अपनी जगह बना लेना। मैंने अम्मी मेरी ने कहा कि चल तू मुझसे जगह ले ले। मैंने अम्मी को पैसे दे दिए। अम्मी ना आसा से ज़्यादा बीमार हो गई और मैंने कई लोगों को बताया भी था, मेरे सुन के वो उनको ये भी बताएँगे। मैंने बताया भी था मेरी वालिदा बहुत बीमार है, अम्मी की इलाज कराती रही हूँ, मैं खुद करती रही हूँ। मैं बेवा औरतों के, मेरी किसी बहन ने मेरी माँ का साथ नहीं दिया, ना मेरे भाई ने मेरी अम्मी को डंडों से, फोत होने से पहले मेरी अम्मी को बड़ा ही डंडों से मारा। मेरी अम्मी को नील पड़ गए थे। मेरी बहनों ने वीडियो बनाई थी, इन्होंने गालें भी चला दी आपस में कि अम्मी ने अंदर कुटदा पिया वे। फिर अम्मी ने इसको आग कर दिया थाने में, यानी कि अदालत में जाके, अदालत में भी गई है और थानों में भी जाके सैन-सून कर दी कि मैंने अपने बेटे को आग कर दी, इसने मुझे बहुत बुरी तरह मारा है। जब इसकी शादी हो गई, मेरे भाई ने मतलब निकाला है, मेरी माँ को मारा-पीटा। बाद में जब अम्मी का चलीसमा होता है, मुझे सारी बहनें ही मुझ पे अटैक हुए थे। क्यों? अम्मी का ना मरे से लेके ना फौत की तक वो मेरी माँ थी। कफ़न-दफ़न सारा मैं कर रही हूँ। वो मैं नहीं कर रही, वो लोगों ने किया मेरे साथ। मेरी अम्मी का कफ़न-दफ़न भी मैं करने वाली हूँ। अपनी माँ को ऊपर बात की कि तुम इधर से निकलो। मैंने कहा अब खुद ही इनके कोई रफड़ पड़ गया था पैसों का। मैंने बीच में बोला, मैं कहा बहन को ना तंग करो, छोटी बहन को कोई मशीनें अम्मी ने लेके दी थी कपड़े धोने वाली।
क्योंकि वो माँ थी मेरी बहन की, वो सबसे छोटी मेरी बहन है आज़ादी, उसको मशीनें लग रही थी, सारे प्लान करी जाए बैठ के, जी आएगा इब्राहिम को मारेंगे, आज़ादी को कहेंगे इतने पैसे कट नहीं तो मशीना। मैं क्या देखो माँ ने उसको अपने हाथों से लेके दिए, वो उसका हक था। माएँ देती है ना जब शादियाँ हो जाती हैं, तो तुम लोग किस हक से, तुम लोग अपने घर क्या करना क्या उन पैसों का, नहीं असी लैना जी उसका बंदा बड़ा आकड़, हाँ ये वो। मैं क्या ना करो, ये करते करते मेरे दिवाले हो गए, तू इथों निकल चल तू जा। मैं क्या मेरी माँ का घर है, मैं क्यों ना बैठू, कहने केड़ी माँ का घर, मैं क्या जेरी ताड़ी माँ वो मेरी माँ। मैं क्या मैं तो कुछ खा रही, मैं इधर रहती, मैं कभी आई हूँ, मैं आज तक नहीं दिल्ली के घर रही, मैं कभी भी नहीं रही, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं, मैं रिक्शा चलाऊँ, मैं बच्चों को देखूँ, मैं कमाई करूँ। हाँ, मेरी अम्मी बीमार थी, मैं डेली जाती थी, सर्दियाँ थी, तूफ़ान थी, बारिश थी, सर्दियों में अम्मी फौत हुई, धुंधे पड़ी थी, तो मेरी बहनों को मेरी अम्मी कहती सारियां ने बुला इकट्ठियां कर दे। मेरी बहन कहा साढ़े को आया नहीं जाता, मेरा बंदा उत्थे गया, मेरे बच्चे ने स्कूल, मेरे भी बच्चे स्कूल जाते थे, मेरा तो बंदा नहीं था, मैं तो अम्मी के पास डेली जा रही थी, दवाइयाँ लेके दे रही हैं, सब कुछ लेके दे रही हूँ। इन्होंने मेरे साथ जो कर दी ना, इन्होंने मेरे साथ जो क़यामत ढाई ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला किसी के साथ ना करे। अब ये है कि जो स्टाम्प के ऊपर अम्मी के साथ है ना मेरा, यानी कि 5 लाख में से 15,000 कम मेरे भाई की शादी पे लगा है, कसम खा ले। अब उसके अल्लाह ने बेटी भी दे दी है, ठीक है ना। बात पैसों की नहीं थी, बात थी इस चीज़ की कि इनको प्यार करना चाहिए, हमारी बड़ी बहन है। इन्होंने कहा जी हमारे साथ स्टाम्प किया हुआ है, कसम खा ले, मैं कसम पे छोड़ दूँगी, मुझे वो अल्लाह देगा, अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है, मैं छोड़ दूँगी। अम्मी के साथ जो स्टाम्प हुआ उसके कागज़ इन्होंने ज़ब्त किए हैं, इनका कोई हक नहीं बनता अम्मी के। वो जगह में मेरी जगह बन रही, लोगों ने मुझे पैसे भेजे, मेरी माँ ने कहा मेरे साथ स्टाम्प हुआ, मैंने अम्मी को पैसे दिए हैं। कफ़न दफ़न पे मेरी बहन कह रही है 2 लाख रुपए, मेरे पास लास्ट वो 2 लाख बचा था। कि लोगों ने कहा था बाजी अपना घर बना लेना, माड़ा मोटा कोई भी गिरवी ले लेना। हमने कहा, मैंने कहा, अम्मी ने कहा चल तू बना ले, वो कागज़ अपने पास रखे हैं। जब कफन दफन ही मैं कर रही हूँ, सब कुछ मैं कर, तुम लोग किस बात की औलाद हो, किस बात से मुझे बरहना कर रहे हो, किस बात से मेरी वीडियो बना, किस बात से मेरे पैसों पे वो कागजों पे किस हक से तुम लोगों ने कब्जा मारा है। कब्जा भी मेरे पास है, उसका भी कोई भरोसा नहीं। मैं इधर बैठी हूँ, मैं अकेली औरत क्या करूँगी, वो सारे एक में को होकर उधर कब्जा कर लेंगे, मैं इधर क्या करूँगी, मेरा तो सब कुछ लुट गया। सारा कुछ इसलिए किया कि आपने जो पैसे दिए थे अपनी माँ को, वो कहीं आप मांग ना ले वापस। मांग क्या लूँ, मैंने उनसे मांगने नहीं है, मेरा तो हिस्सा भी बनता है जो अम्मी के घर है। जो एक तो अलग बेचा है ना, वो तो वैसे ही मेरा हो चुका है, क्योंकि अम्मी को मैंने 8 लाख मैंने अम्मी को दिया है। 10 लाख की बात है, 2 लाख जो था मेरी बाजी ने कहा था तू लेके आ जाओ, जो कफन दफन में करना था चली, इसमें तो इन्होंने आलू बहारा, इन्होंने अचार डाल के, इन्होंने चटपटे करके, इन्होंने शराबों की बोतलें मंगवाई। जब मैंने शोर मचाया, ये मेरी बहन के पीछे पड़े रहे, जब मैंने देखा मेरी बहन यही कह जाए, इन्होंने शराब की बोतलें मंगवाई, जिससे कह रहे मशीनें वापस लेनी, इधर से उसके पीछे वो पड़ गए थे। जब मैंने निकाला तो इतने मेरी बहनों ने कहते फौजिया निकल जाए। अब मेरी बहन को जी बुशरा को तलाक हुई है, उस बंदे के साथ रहे, उस बंदे का तो हक नहीं बनता। मैं तो नहीं कह रही थी ना उसको निकाले, मैं कहा कोई बात नहीं फोन। अब वो सारे मिलकर मुझे निकाले, क्यों क्यों निकाले? मैंने सारी उम्र अपनी मेहनत की है, मैं इनसे अलग ही रही हूँ। मैं बुरे के रास्ते पे जाने वाले पे लानत भेजती हूँ। मेरे भी ज़िंदगी के आगे बड़े रास्ते थे, मैंने कोई रास्ता नहीं इस्तेमाल किया। मैंने अल्लाह पर छोड़ा, मैंने मेहनत की, मेरी मेहनत रंग ली। अगर दुनिया मुझे सलूट करती है ना, मैं भी उनको बहुत दिल से दुआ देती हूँ, अल्लाह ताला उनको अपनी इसको हिफाज़त में रखे। मेरे बहन भाई उठ के कहते हैं जी तेरी अज़मत पे लोग सलाम भेजते हैं, हम तुझे तेरी अज़मत पे लानतें भिजवाएँगे, किस तरह भिजवाएँगे? अब ये रोना है कि ना मुझे वो कागज़ दे रहे हैं, हिस्सा तो मेरा अलग है, मैं तो हिस्सा भी नहीं माँग रही। हालाँकि मेरा हिस्सा है, मेरे बच्चों का हिस्सा मेरी अम्मी का मकान है, ये गलती भी ना करें वो मकान बेचने की, उसमें मेरा हिस्सा है। मेरे 5 लाख मेरे भाई ने मुझे देना है, 4 लाख मेरा बुशरा ने देना है, उसने अपने अकाउंट में रखवाया था। उसने इसी से लड़ाई की मेरे साथ, आगे से कहती मेरे तो बंदे ने तलाक दी थी, मेरे तो वो हक मेरे, या कि तेरे बंदे ने तलाक दी, तेरा बंदा हमीद लेने क्या था, मेरा दुपट्टा क्यों उतारता, मुझे मारता कि मेरी माँ के गली में मुझे मार रहा है। जिस गली में मैं जवान हुई हूँ, जिस गली में मैं बड़ी हूँ, जिस गली में मैं खेलती थी, जिस गली में मेरा दुपट्टा आज दिख रहा, ये सब तो मेरा कोई रिश्ता नहीं था। फिर तू मान भी रही तेरे से तलाक हुई है, फिर वो कर क्या रहा है? ये बातें अब वो नहीं दे रहे थे, हालाँकि अब मेरे पैसे भी नहीं बनते, मैं किसको दूँ पैसे? मैंने तो पैसे लेने हैं तुम लोगों से, मैंने इनको कहा मेरे पैसे तुम लोग दो। मैंने तो अम्मी को दे दिया 2 लाख, बाजी तुमने मुझे मंगवा के कफन-दफन चलीस में तक करके एंड पे तुम मुझे टांग कर आ रहे हो, मुझे मार पीट रहे हो। 10 लाख तो वैसे यही पूरा हो गया। अम्मी पे लग गया ना, किसी बहन भाई चलो इसी तरह, मैं नहीं कही तुम लोगों ने खाए, तुम लोगों ने नहीं खाए, अम्मी पे लग गया ना। अब आप क्या चाहती हैं, आपको पैसे वापस मिलें कि आपको ज़मीन से, घर से हिस्सा मिलना चाहिए? मेरा हिस्सा तो अपनी जगह पे है, जब ये बेचेंगे उसमें मेरा हिस्सा 18 लाख रुपए बनेगा अम्मी के मकान में। मैं नहीं चाहती मेरी माँ का मकान पहले नंबर पे बिके।
अगर ये कभी बेचेंगे ना, ये गलती मत करें। बैठा हुआ है ना मेरा भाई, जैसे भी बैठा रहे चुप करके अपने बच्चों को लेके, मैं फिर भी नहीं इसका बुरा चाहती। पर शराफत से मेरा 5 लाख रुपए अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के अपनी बच्ची के सर पे हाथ रख के कसम खा ले कि मेरे ने इसकी शादी पे नहीं लगाए, मैं छोड़ दूँगी। नहीं तो मेरा वो दे दे, मेरी भी 3 बच्ची है। बहन भाई से इतनी काम आते हैं ना कि चलें आज मैंने कि कोई मेरे साथ भी खड़ा होगा, ये मेरे साथ खड़ा होने वाले हैं, ये तो नहीं होने वाले, मेरे वापस कर दें। वो मेरे ये 3 बच्चों का हक है मुझे लोगों ने, मैं सीधी बात सदका खैरात जैसे भी जो किसी अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे बहन समझ के यतीमों पे तरस खा के भेजा है, वो मुझे वापस लौटाया जाए। मुझे वो कागज़ ताकि मैं ये किराए के मकान से मेरी जान छुटे, मैं अपने बच्चों को लेके उधर बैठे जो कि मेरी माँ की ख्वाहिश थी। मेरे कागज़ वापस कर दें, मैं उसको बनाऊँ, मैं बेहतर। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने फ़ौज़िया की वो कहानी सुनी जो कि शायद अभी तक आपको नहीं मालूम था कि किस तरह से इसने अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत की और फिर आप जैसे लोगों ने इसका साथ दिया, आप जैसे लोगों ने इनकी दिल खोल कर मदद की और फिर इनके अपनों ने जब देखा कि इनके पास पैसे आए हैं और इन्हें ये नहीं मालूम था कि ये पैसे देने वाले अल्लाह के वो नेक लोग थे, जिन्होंने ये नहीं देखा कि इस खातून के साथ हमारा कोई रिश्ता है या नहीं है। इसी तरह के बेशुमार ऐसे लोग हमारे पाकिस्तानी हैं जो आज भी दिल खोल कर मदद करते हैं, लेकिन ऐसे अपने भी मौजूद हैं जो इंतहा का जुल्म करते हुए एक बार भी नहीं सोचते कि ये भी उसी पेट से निकली है जिस पेट से हम निकले हैं। ये हमारी बहन है, ये हमारी बड़ी बहन है। हमने इसका साथ देने के बजाय हम उल्टा इस पर जुल्म कर रहे हैं। ये इंतहाई शर्म का मुकाम था आप सब लोगों के लिए। मज़ीद इसी तरह की वीडियो के लिए एक बार फिर आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।